नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृषभ राशि के लिए गुरु वक्री होने के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आप सभी दर्शकों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहें, सानंद रहें, जीवन की हर खुशियां आपको प्राप्त हों और हर बुलंदी को आप स्पर्श करें। इसी कामना के साथ इस वीडियो की शुरुआत करता हूँ। क्या लेकर आए हैं वक्री गुरु? अचानक पलटेगी किस्मत, धन की होगी बरसात। जी हाँ, 9 अक्टूबर दोपहर 12:35 पर ज्ञान, धन, संतान, विवाह और मान सम्मान के कारक देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो चुके हैं और 4 फरवरी 2025 तक पूरे 118 दिन वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। वर्तमान में देवगुरु का गोचर मंगल के नक्षत्र मृगशिरा में है और 28 नवंबर को चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी में गोचर करेंगे देवगुरु। कोई भी ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही अपना फल देता है और यहाँ पर मंगल और चंद्रमा दोनों ही गुरु के परम मित्र हैं और अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु वृषभ राशि के जातकों को अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और उनके जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का अंत भी करेंगे। देवगुरु वक्री हैं। एक आम धारणा है कि वक्री अवस्था में कोई ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है। ख़ास बात यह है कि वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वो ग्रह एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करता है। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु आपके लग्न भाव में वक्री हो रहे हैं। लाभ के भाव के स्वामी होकर के लग्न में वक्री होना और गुरु जैसे ग्रह का वक्री होना, जो कि अत्यंत शुभ ग्रह माने गए हैं और वक्री अवस्था में और भी अधिक शुभ फल प्रदान करेंगे। तो लाभ के स्वामी होकर के लग्न में गोचर करना लाभ की दृष्टि से, इनकम की दृष्टि से गुरु का ये गोचर आपके लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। इसके अलावा गुरु वक्री हैं तो एक भाव पीछे यानी कि 12वें भाव का भी फल देंगे। मंगल के नक्षत्र में है, मंगल सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो गुरु 7वें भाव और 12वें भाव का भी फल प्रदान करेंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर कुंडली में गुरु और मंगल का संबंध बन जाए तो आय के साधनों में वृद्धि होती है। एक से अधिक साधन होते हैं आपकी इनकम को बढ़ाने के लिए। और यहाँ देखिए, देवगुरु 12वें के स्वामी हैं, मंगल 12वें के स्वामी हैं और गुरु 12वें भाव का फल दे रहे हैं। सप्तम के स्वामी हैं मंगल और सप्तम पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु और मंगल का जबरदस्त संबंध बन रहा है। तो ऐसे में गुरु का ये गोचर आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और भाग्य के भाव पर पड़ेगी, तो गुरु 5वें भाव, 7वें भाव और 9वें भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। 28 नवंबर को जब चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो तीसरे भाव का भी फल प्रदान करेंगे और चूंकि अष्टम के स्वामी हैं तो अष्टम भाव का भी फल देंगे। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह को चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, तो इस समय गुरु का चेष्टा बल लग्न पर तीसरे भाव, 5वें भाव, 7वें भाव, 8वें भाव, 9वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव की चीज़ों पर होगा।
इन सभी भावों से संबंधित फल आपको देवगुरु प्रदान करेंगे। तो आइए समझते हैं कि वृषभ राशि के जातकों को गुरु के इस गोचर से क्या क्या बड़े लाभ मिलने वाले हैं। गुरु का लग्न में वक्री होना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि लाभ के स्वामी होकर के लग्न में है। लग्न क्या है? आप स्वयं हैं, आपका व्यक्तित्व है, तो आपके लाभों में वृद्धि होने वाली है इस समय। सीधा सा अर्थ ये है कि अब आपको धन लाभ होना शुरू हो जाएगा। आपके धन प्राप्ति के मार्ग में जो बाधाएं, जो रुकावटें थीं, वह दूर होंगी और धन की कमी के कारण आपको जो कष्ट मिले, उन कष्टों से भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात, शनि भी आपकी कुंडली में वक्री हैं और आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं। वक्री अवस्था में शनि भाग्य भाव का भी फल देंगे, तो शनि के प्रभाव से आपका भाग्य जो बाधित हुआ पड़ा था, भाग्य का जो साथ आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको भाग्य का साथ मिलना शुरू होगा। शनि के कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो धीमापन आया था, जो कार्य क्षेत्र में रुकावटें थीं, वो दूर होंगी, क्योंकि शनि के कर्म के कारक हैं और आपकी कुंडली में हमेशा हमेशा के लिए शनि ही दशम भाव के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में आपके कार्यों को गति मिलेगी, कार्यों को पूर्णता मिलेगी। आपके कार्यों के पूरा होने में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी, क्योंकि शनि कार्यों को बिगाड़ते नहीं हैं, केवल डिले कर देते हैं। अब आपके कार्यों में तेजी आएगी। जितना तेजी से आपके कार्य पूरे होंगे, उतना ही तेजी से आपको धन प्राप्ति होनी शुरू होगी। आपके संबंध आपके परिजनों, मित्रों और रिश्तेदारों से अगर खराब हुए थे, जो दूरी बनी थी, वो भी सुधार होगा, रिश्तों में अपनापन लौटेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि आपके ख़राब समय में कौन आपके काम आया और किसने आपसे दूरी बना ली, इसकी अच्छी समझ होने के कारण अब आप उन्हीं लोगों से संबंध बनाएंगे जो आपके सच्चे मित्र होंगे और जिन्होंने आपका साथ दिया होगा। देवगुरु वक्री हैं तो एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी 12वें भाव का भी फल देंगे। अब लाभ के स्वामी होकर के जब 12वें भाव का फल देंगे, तो 12वां भाव जो है वो विदेश का होता है, तो विदेशों से आपको लाभ मिलना शुरू होगा। 12वें भाव की चीज़ों से आपको इस समय लाभ मिलेगा। अब पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो ये प्रभाव पड़ेगा कि आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। हालांकि 12वां भाव निवेश का भी होता है और आपके खर्चे निवेश के रूप में भी हो सकते हैं, तो इस समय आपका निवेश बढ़ेगा। फालतू के जो खर्चे थे उन पर आप रोक लगा सकेंगे। और चूँकि गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु शिक्षा के कारक हैं, गुरु एडवाइस देते हैं, राय देते हैं, सलाह देते हैं, तो इस समय आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी वाणी सब इस बात पर फोकस करेगी कि किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से खर्चों में कमी करके बचत को बढ़ाया जाए और किस तरह से अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाया जाए। जैसा मैंने बताया कि गुरु और मंगल का जब संबंध बनता है कुंडली में, तो आय के साधनों में वृद्धि होती है। तो इस समय एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे और आपकी बुद्धि इसी दिशा में एक्टिवेट होगी कि किस तरह से इनकम को बढ़ाया जाए, किस तरह से कैरियर ग्रोथ लाई जाए, किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए और किस तरह से ज़्यादा लाभ अर्जित किया जाए। ये समय आपके लिए बहुत उपलब्धियों भरा होने वाला है। यहाँ तक कि जो लोग बेरोज़गार हैं
उनको भी रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव नौकरी का होता है और शनि कैरियर के भाव में है। शनि आपकी राशि के लिए प्रबल योग कारक हैं, तो आपको रोजगार के नए नए अवसर मिलेंगे। कोई नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं। एज ए प्रोफेशनल आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और इस अवधि में आपको आपके परिश्रम का फल तो मिलेगा ही। इसके पहले की अवधि में आपने जो एफर्ट्स किए थे और किसी कारणवश आपको उसका फल नहीं मिला, तो आपको उसका भी फल मिलेगा। 12वां भाव विदेश का है। वृषभ राशि के जो जातक विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, अचानक से उनका काम बनना शुरू हो जाएगा। जो लोग पहले से ही विदेश में हैं, उनके कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी। और घर का कोई सदस्य लंबे समय से अगर अस्पताल में भर्ती है, भले ही खर्च बढ़े लेकिन वो स्वस्थ होकर के लौटेगा। और कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, उससे भी राहत आपको मिलेगी। इस अवधि में लंबे समय के लिए किया गया निवेश आपको ज़बरदस्त लाभ देगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो ग्रोथ देखने को मिलेगी और कोई बड़ी बिजनेस डील अचानक से फाइनल हो सकती है। लग्न में गोचर करते हुए गुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी। देवगुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ती है, उस भाव को देवगुरु गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो इस समय पंचम भाव के सभी शुभ फल आपको मिलने शुरू होंगे। पंचम भाव को लेकर आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थीं, वो समस्याएं इस समय आपकी समाप्त होंगी। एक तरह से ये गोचर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व, आपकी शिक्षा, आपकी संतान, प्रेम प्यार, आपके कैरियर और आपके बिजनेस में लंबे समय से चल रही समस्याओं को हल करने वाला होगा। लव लाइफ में किसी तरह का कोई विवाद था, वो समाप्त होगा। शिक्षा में कोई बाधा आई थी, वो दूर होगी। शेयर मार्केट में अगर अभी तक नुकसान हो रहा था, तो अब आप शेयर मार्केट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपकी संतान की तरफ से शुभ समाचार आपको मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपका माइंड, आपकी बुद्धि अत्यंत तीव्र गति से कार्य करेगी। खर्चों में कमी आएगी, धन लाभ होगा और यहाँ तक कि ये ट्रांजिट आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़बरदस्त ग्रोथ लाने वाला होगा। देवगुरु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब सप्तम भाव के लिए तो देवगुरु प्रबल योग कारक होते हैं, क्योंकि गुरु विवाह के कारक हैं, दाम्पत्य सुखों के कारक हैं और सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है। शनि की दशम दृष्टि आपके कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ने के कारण अभी तक आपके विवाह में देरी हो रही थी। विवाह के मार्ग में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो जाती थी, जिसकी वजह से विवाह आपका टल जाता था। लेकिन गुरु की शुभ दृष्टि जब पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो आपके विवाह में जो देरी हो रही थी वो समाप्त होगी। अच्छे रिश्ते आएंगे और आपके विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेगा। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है और आपके दाम्पत्य सुखों में शनि के कारण जो कमी आई थी वह भी समाप्त होगी और एक बार फिर से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ेगी, प्रेम और समर्पण की भावना बढ़ेगी। शनि की दृष्टि पड़ने के कारण सप्तम भाव चूंकि व्यापार का होता है और ख़ास करके पार्टनरशिप में व्यापार का होता है, हो सकता है कि कुछ जातकों के साथ धोखाधड़ी और चीटिंग भी हुई हो। गुरु की निर्मल दृष्टि जैसे ही सातवें भाव पर पड़ेगी तो वो समस्याएं भी समाप्त होंगी। आप ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर लेंगे, उनसे पीछा छुड़ा लेंगे और
बहुत अच्छे पार्टनर आपको इस समय मिलेंगे और उनके साथ आप व्यापार व्यवसाय को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है और 28 नवंबर को जब रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे तो तीसरे भाव का भी फल देना शुरू करेंगे। तो पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य, इनका साथ आपको मिलना शुरू होगा। गुरु आपके पराक्रम पुरुषार्थ में, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे और भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा। आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी, पूजा पाठ में बढ़ेगी और हो सकता है कि आप इस समय इस गोचर काल में किसी धार्मिक यात्रा पर भी जाएं और उससे भी आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शनि दशम भाव में बैठे हैं। जो लोग जॉब में हैं, हो सकता है कि आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह हो गया हो जहां पर आप जाना नहीं चाहते। जैसे ही 28 नवंबर को गुरु तीसरे भाव का फल देना शुरू करेंगे, अगर आपने एफर्ट किया तो आपका ट्रांसफ़र कैंसिल हो सकता है और आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, गुरु 12वें भाव का फल दे रहे हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। संचार माध्यमों से जुड़ करके अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। और साथ ही साथ जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके विदेश जाने के सपने भी पूरे होंगे इस गोचर काल में। वृषभ राशि के जातक 1-2 नहीं, करोड़ों की संख्या में हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या सभी को एक जैसा ही फल मिलेगा? और इसका सीधा सा सपाट उत्तर है कि नहीं, सबको एक जैसा फल नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली को देखना होगा। अक्सर आपके कमेंट्स आते हैं कि ग्रहों का गोचर तो बहुत अच्छा है, राजयोग भी बन रहा है, लेकिन फल नहीं मिल रहा है। तो फल इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह जो राजयोग बना रहा है, जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है, कमज़ोर स्थिति में है। अगर आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में देवगुरु कमज़ोर हैं कहीं से कहीं, तो फिर देवगुरु का उपाय कीजिएगा। उपायों से आपको लाभ मिलेगा, गुरु को बल मिलेगा और गुरु अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद
धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।